rejoin. Okay. Yeah. So, good morning once again, friends. We will start with question number 1, preparation of scheme of bills of exchange. हम लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बोलता है प्रिपेयर ए बिल ऑफ एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अगर आप लोग इंफॉर्मेशन देखोगे तो यू आर गिवन द 6 इंफॉर्मेशन व्हिच वी डिस्कस्ड यस्टरडे. नेम ऑफ द ड्रॉवर, इट इज गिवन एज आर.के. समर and this drawer stays at Bhusawal. The name of the drawee is given as J.P. Surana and this person stays at Jalgaon. The amount of bill is given as rupees 30,000. Period is given as 2 months. Date of bill is 30th April 2011 and date of acceptance is 10th May 2011. So very much similar to what we have solved yesterday. I hope everybody remembers pro forma of bill of exchange. Please type yes if you remember. Type no if you do not remember. Perfect. So for a change, what I am going to do is, instead of going for question number 1, which is very simple or same like what we did yesterday, I am going to take up with question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें एक छोटा सा बदलाव है. सिर्फ क्या बदलाव है सब लोग ध्यान देंगे. प्रिपेयर ए बिल ऑफ एक्सचेंज बोला है, ड्रॉवर का नाम दिया है महेश कुमार, जवाहर रोड नांदेड़. ड्रॉई का नाम दिया है किशोरी लाल शास्त्री नगर अकोला. अमाउंट दिया है 3,000. और अलग बात यह है कि पीरियड ऑफ बिल उन्होंने हमको दिया हुआ है, दैट इज 60 डेज. बोलो 60 डेज दिया है, मतलब आप कितना लिखोगे. इफ दे से 60 डेज तो हाउ मच यू विल राइट. अदिति कामले से 2 months, साहिल चालुके से 2 months, सिल्की 2 months, 62 months, अनिता, अभिषेक, दीक्षा, साहिल. यस, वेरी गुड. सब लोग वही जवाब देने वाले हैं. तो मेरा अगला सवाल है, अस्मिता ने बीच में बोला 60 डेज. इज 60 डेज इज इक्वल टू 2 months? My dear friends, the answer is no. Because 2 months can be 60 days, but if you try to count, there are no 2 consecutive months which has 30 days. एक में 30 रहेगा तो अगले में 31 आता है, और फरवरी आया तो 28-29 आता है. तो ऐसा कोई 2 महीना नहीं है जहां पर आपको मिलकर 60 दिन आएंगे. तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते अब इस बात का ध्यान, मतलब 60 डेज, उसको चेंज नहीं करने का. यू हैव टू राइट 60 डेज ओनली. यू शुड नॉट कन्वर्ट इट इनटू 2 months. Is the rule clear with all of you? Try to understand. अगर मंथ्स में टाइम पीरियड दिया है तो मंथ्स लिखेंगे, अगर डेज में दिया है तो डेज में लिखेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है. हम लोग एक साथ नहीं बैठे हैं, बट डेफिनेटली वी कैन फील ईच अदर ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ. मैं जो बोलने की कोशिश करता हूँ ये आप तक पहुँच रही है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों. So to prepare these bills of exchange, कल के जैसा ही मैं आपको पूरा फॉर्मेट बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा, या यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में वर्ड में हम लोग करेंगे उसको. आप लोग फिलहाल देख लो, लेटर ऑन यू कैन ड्रॉ इट एट योर होम. क्योंकि अभी करने को क्या होगा, सबका स्पीड अलग अलग रहेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल एवरीवन एट द सेम टाइम. सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट. सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल वी विल ड्रॉ एन आउटलाइन. पूरे पेज में आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग. पेज के सेंटर में आएगा हेडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज.
फिर अगले लाइन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में बनाएंगे समथिंग कॉल्ड एज स्टैम्प। ऑब्जर्व कर लेना, स्टैम्प जब भी बनाओगे प्लीज बी केयरफुल, इट शुड लुक लाइक ए स्टैम्प, स्क्वायर रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा मत बनाना प्लीज। साइड में हम लोग we will write down the name and address of the drawer. So the drawer here is Mr. Mahesh Kumar. Where does he stay? He stays at Jawahar Road. जगह है हमारे पास तो वहीं पर हम लोग लिख देंगे नांदेड़। कोई बोलेगा सर मैं नांदेड़ नेक्स्ट लाइन पे लिखूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। It is okay, that is not a problem as such. You can write it in the next line also. See to it that ये लाइन जो है इसका आप प्रॉपर मेंटेनेंस करो। फिर नांदेड़ आपने थर्ड लाइन में लिखा तो भी चलेगा, उधर भी लिखा तो भी चलेगा। फिर डेट आएगा, आप लिखोगे 5th February 2002, डेट 5th February 2002, प्रॉपर लाइन में होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखें। फिर अगले लाइन में हम लोग आएंगे तो we will say 60 days दिया तो याद रखना, कल भी सिखाया था, you should not write 6060, you should write 60, पूरा स्पेलिंग लिखने का। 60 days after date, pay me or my order is sum of rupees, कितना रुपीज देना है? 3000। कभी भी ध्यान में रखना, लिखते वक्त 3 आता रहेगा तो ही रुपीज वहां लिखना, नहीं तो लिखो मत, सिर्फ रुपीज में खत्म मत करना। 3000 ओनली, कॉमा देके लिखेंगे फॉर द वैल्यू रिसीव, वेरी सिंपल। टाइम लिखने का, पेमेंट किसको करना है लिखना है, कितना पेमेंट करना है वो लिखना है। जैसा बताया वापस यू विल राइट द अमाउंट जैसे चेक में होता है, यू विल राइट इट इन फिगर्स, प्लीज 3000। ठीक लाइन में आगे हम लोग जो है विल से सिग्नेचर, सिग्नेचर को हम लोग लिखते हैं SD, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर। हु इज द ड्रॉवर? मिस्टर महेश कुमार। नेक्स्ट टाइम पे लिखोगे 2, ड्रॉई का नाम आएगा किशोरीलाल। हमेशा अपन जब दूसरे को एड्रेस करते हैं तो रेस्पेक्ट के साथ करने का, खुद का नाम के इधर कभी मिस्टर लिखने का नहीं, ड्रॉवर। जिंदगी में एक बात याद रख लेना, तुम अपने आप को बोलते वक्त कभी भी 4 जन के सामने इंट्रोड्यूस करते वक्त आई एम मिस्टर विश्वनाथन अय्यर ऐसा बोलोगे तो बहुत बड़ा कॉमेडी। कॉमेडी क्यों है मालूम है? क्योंकि इसमें आपको खुद के ऊपर डाउट आएगा कि तुम मिस्टर हो क्या। इसके लिए कभी भी अपना नाम बोलते वक्त मिस्टर या मिस नहीं बोलने का, लेकिन सामने वाले को जब बात कर रहे हो यस मैडम, यस मिस, यस मिस्टर, सामने वाले को हमेशा रेस्पेक्ट देने के लिए लिखा जाता है मिस्टर। फीमेल नाम रहेगा तो मिस लिखा जाएगा। कहाँ रहता है मिस्टर किशोरीलाल? शास्त्री नगर। कहाँ आया? अकोला। वो चीज लिखते हो गया तो अगले लाइन में बीच में लो या राइट हैंड साइड कॉर्नर में, दैट इज ओके, वी विल राइट द वर्ड एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड नंतर येणार सिग्नेचर, सिग्नेचर नंतर नाव येणार। हु इज दैट पर्सन? हु इज अवर ड्रॉई? अवर ड्रॉई इज मिस्टर किशोरीलाल। Who is our drawee? Our drawee is Mr. Kishorilal. Then you will write the date. डेट लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, कितने लोगों ने कल ध्यान दिया मैं नहीं जानता हूँ। ऊपर हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो डेट पूरा लिखते हैं, लेकिन साइन करने के बाद आप कभी पूरा डेट नहीं लिखते हो। यू राइट ओनली 8/2/2002। इसीलिए
सिग्नेचर के बाद वाला जो डेट है उसके उधर न्यूमेरिकल्स ही आएगा। तो सेम था, सिर्फ एक ही चीज फर्क पड़ा, इंस्टेड ऑफ 2 months यहाँ पर क्वेश्चन में डेज दिया है तो आंसर में भी डेज आएगा। प्लीज यूज योर चैट बॉक्स, लेट मी नो हैव यू अंडरस्टूड। ऐसा क्यों, मतलब आप डेट जब लिखोगे सिग्नेचर करने के बाद, नंदिनी, फिर आप एक कागज पे साइन करके डेट लिखो आज का और मेरे को दिखाओ स्क्रीन पर। नंदिनी चौधरी, इफ यू आर देयर, प्लीज साइन ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड शो मी ऑन द स्क्रीन। जिसको जो डाउट रहेगा वो मेरे को पूछ सकते, छोटा हो बड़ा हो ये मत सोचना। क्या हो गया? यस सर लिख के भेजी नंदिनी, समझ गई? हाँ, तो अपन जब साइन करते हैं, मनीषा म्यूट में रहने दो बेटा, आपका अनम्यूट हो गया है। मनीषा तलपे, ओके थैंक यू। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, जब अपन एप्लीकेशन लिखते हैं तो डेट नॉर्मल लिखते हैं, फुल लिखते हैं, लेकिन जब अपन साइन करते हैं तो हम लोग सिर्फ तारीख लिखते हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली 8/2/2002 ऐसा आएगा। साइन की जगह खाली छोड़े, क्या बोलना चाहता है? नहीं समझा मेरे को। साइन की जगह खाली छोड़े मतलब क्या बेटा? राहुल त्रिवेदी, क्या बोलना चाहते हो आप? साइन की जगह खाली छोड़े यानी क्या? I could not understand your. If you can unmute and talk or write in a better sentence, I can help you out. राहुल त्रिवेदी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, साइन नहीं किया उसका डाउट है, साइन किया नहीं क्या है? तुमको एग्जाम में किसी का साइन करने का अलाउड नहीं है, तुम जिंदगी में खुद का ही साइन कर सकते हो। किसी और का साइन करोगे तो फ्रॉड केस में, 420 के केस में पुलिस केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। इसीलिए महेश कुमार या किशोरी लाल का साइन करने को जाओ मत। मैं जानता हूं तुम तुम्हारे पापा मम्मी का साइन कर सकते हो, बहुत जगह पे वापर भी किया है अभी तक, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मत करना, कानूनी तौर पे पकड़े जाओगे। हाँ, हंसी आ रही है सबको? वाह, दिल की बात बता रहा हूँ मैं। सोचो इतना दूर बैठ के मैं दिल की बात बता रहा हूँ, साथ में मिलेंगे तो अपन कितना बीके के लेक्चर में धमाल करेंगे। चलो थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है मेरे को क्लासरूम में वो हंसने का सब आवाज, बट ये फैक्ट है। तो टेक्निकल समझ में आ गई, डेज लिखते वक्त कहाँ कौन सा डेट लिखने का, कैसा लिखने का। अच्छा, ये जो हम लोग स्टैंप बनाते हैं, अब स्टैंप दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। एक होता है रेवेन्यू स्टैंप और एक होता है पोस्टल स्टैंप। ओके, आई विल कम बैक टू यू स्नेहा। एक होता है रेवेन्यू स्टैंप, एक होता है पोस्टल स्टैंप। व्हाट इज ए रेवेन्यू स्टैंप एंड व्हाट इज ए पोस्टल स्टैंप? आप में से शायद किसी ने रेवेन्यू स्टैंप देखा नहीं होगा। पोस्टल स्टैंप यानी अभी आज के तारीख में वैसे भी कौन लेटर बिटर भेजता नहीं, आजकल अपना मोबाइल इतना फॉरवर्ड हो गया है कि हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ता उसका। बट किसी जमाने में आप लोगों ने सुना रहेगा कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का, यहाँ से गांव में जो लोग रहते हैं उनसे बात करने के लिए लोग चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी के ऊपर स्टैंप लगाना पड़ता था। सो दैट इज पोस्टल स्टैंप। लेकिन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कभी आपने देखा रहेगा कि आपका अगर 5,000 रुपए से ऊपर कहीं पर भी आप गवर्नमेंट को पैसा भरते हो, स्टैंप ड्यूटी होने दो
या कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा होने दो, या कोई भी तरीके का अगर आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो तो वहां पर रिसिप्ट के ऊपर लाल कलर का एक छोटा स्टैम्प चिपका के साइन करते, वो जो लाल कलर का छोटा स्टैम्प चिपकाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टैम्प। तो यहाँ पर सिर्फ स्टैम्प लिखा तो चलेगा, या स्टूडेंट्स को और अच्छा क्लैरिटी चाहिए, यू कैन यूज द वर्ड रेवेन्यू स्टैम्प। एकदम अच्छी तरीके से फिर वो परफेक्टली याद हो जाएगा। व्हाट इज दैट? दिस इज नथिंग बट रेवेन्यू स्टैम्प। Am I clear? Okay, स्नेहा ने पूछा एक डाउट, सर फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मीनिंग क्या है? तो इसके लिए आपको ना डेफिनेशन याद होना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोला था? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मेरे साथ बोल रहे हो क्या आप लोग? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन द ड्रॉइंग टू रिटर्न पर्सन। सो अब समझने की कोशिश करो। बिल ऑफ एक्सचेंज एक केस में महेश कुमार किशोरी लाल को बोल रहा है 60 days आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर ए सम ऑफ ₹3000 ओनली। क्यों बोल रहा है मेरे दोस्तों? जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि किशोरी लाल को 3000 रुपए का सामान मिला है, गुड्स मिला है। ये जो गुड्स मिला है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। स्नेहा, तुम्हारे डाउट पे मैं आता हूं। तुम मुझे ये साल भर में 12वीं के साल में समझो 14,000 रुपया फीस भरने वाले हो। Why are you going to pay me 14,000? I am asking this for you. Why are you going to give me 14,000 rupees? रुक जाओ जरा नया, एक मिनट। For the service throughout the year. Basically, for the service is nothing but for the value received. You are going to receive knowledge, and against that, you are going to make a payment. So that is what it is. अभी नया दो व्यापारी के बीच में क्यों 30 दिन है या क्यों 60 दिन है वो मैं बता नहीं सकता। वो व्यवहार है, हर एक का अलग अलग हो सकता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो कभी 3 मंथ्स हो सकता है, कभी 2 मंथ्स हो सकता है, कभी 60 डेज हो सकता है। व्यवहार दो जन के बीच में कैसा हुआ इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. Am I clear with question number 2, my dear friends? Shall I proceed to question 3? Okay, thank you. सब लोग जरा पार्टिसिपेट करते रहना, सो मत बीच बीच में। बीके का लेक्चर चालू है, हम लोग बहुत कुछ नया सीखते हैं हर दिन। तो कल हम लोगों ने जाते जाते, क्या हो गया दीक्षा, मिस्टर किशोरी लाल, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हम लोगों ने सीखा था एक्सेप्टेंस दो प्रकार के होते हैं। जरा चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस दैट यू नो। अच्छा, फास्ट हो आप जरा, मैं स्लो हूँ, मेरा गाड़ी बहुत स्लो चलता है। वेरी गुड प्राजक्ता, जनरल एंड क्वालिफाइड, वेरी गुड, यू रिमेम्बर द थिंग्स। सो जनरल एक्सेप्टेंस क्या था? जनरल एक्सेप्टेंस में था कि जब ड्रॉई जैसे के तैसा बिल को एक्सेप्ट करता है उसको जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और क्वालिफाइड में क्या होता है? वो कंडीशन चेंज करके एक्सेप्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में we will see example of qualified acceptance. I want all of you to read question number 3 once. Very good, very good. I'm very happy, my dear friends. कुछ नहीं तो बीके में 5 मार्क तो मिल जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आपको तो फॉर्मा बरोबर बना के आओगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है आप लोगों को। मिस्टर किशोर काले ऑफ मुंबई draws a bill of exchange on Mr. Dheeraj Gore of Nasik on 1st January 2002 for a period of 60 days for rupees 25,000। रुपए का सामान बेचा मिस्टर किशोर ने मिस्टर धीरज को 25,000। The bill was accepted by Mr. Dheeraj on 5th January 2002 for rupees 22,000 ओनली। बिल बनाया है 25,000 का, लेकिन एक्सेप्ट हुआ है सिर्फ 22,000 रुपए के लिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वापिस मन में याद करते रहो क्या क्या सिखाया। सबसे पहले सेंटर में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं सेंटर में हम लोग? वी आर गोइंग टू राइट क्या लिखेंगे दोस्तों? बिल ऑफ एक्सचेंज। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में क्या बनाएंगे हम लोग? We will prepare a stamp. Which kind of stamp is this? This is a revenue stamp. Very good. Just be with me. मजा आएगा, बहुत सिंपल है। अभी इसमें सब मैं तुमसे ही पूछने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे सब होशियार है, मुझे मालूम है। राइट हैंड साइड में अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हु इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल? एवरीवन पार्टिसिपेट। हु इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल? यस। क्या मैं किशोर काले लिखूं कि मिस्टर किशोर काले लिखना चाहिए? मैंने आई शुड राइट ओनली किशोर काले, इसके ऊपर डाउट नहीं है। कहाँ से आया है बंदा? मिस्टर नहीं लिखना है। अबे बताया ना थोड़ी देर पहले, स्वतःवर डाउट आएगा तुम्हारा मिस्टर मिस क्यों बोलने का। मिस्टर हमेशा सामने वाले को बताने का। जितने लोग मिस्टर बोल रहे रॉन्ग है, सिर्फ किशोर काले मुंबई, क्योंकि वो ड्रॉवर है। अब बोलो डेट, कौन सी तारीख को बिल बना रहा है वो? on 1st February 2002। कब बन रहा है बिल? 1st January 2002। अब आएगा मजा। पीरियड दिया है 60 डेज, तो हम लोग लिखते वक्त लिखेंगे 60 डेज आफ्टर डेट। लक्षात ठेवा, आफ्टर आणि डेट वेगवेगळे शब्द नाही। आफ्टर डेट एक सिंगल शब्द है। 60 डेज आफ्टर डेट एनी और माय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 25,000 only for the value received। जिंदगी में ना मैंने कभी तो भी बहुत अच्छा काम किया था। क्या मालूम है क्या? टाइपिंग सीखिए, आज मेरे को उसका फायदा हो रहा है। नहीं तो सोचो मैं एक एक शब्द ढूंढ ढूंढ के टाइप करता था तो कितना टाइम मुझे लगता था टाइप करने को। कुछ क्वालिटीज मैं एज ए स्टूडेंट आप लोगों को बोलता हूँ मेरे दोस्तों, कितना भी कंप्यूटर आने दो, कितना भी लैपटॉप आने दो, लेकिन पहला टाइपिंग क्लास लगाओ।
अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो कुछ जाओ मत बाहर, बट इसके बाद जब टाइम मिलेगा तो ये साल में या कम से कम 12वीं होने के बाद जब छुट्टी लगेगा उसमें टाइपिंग लगाओ। कंप्यूटर सीखने का रहेगा तो भी काम में आएगा। कौन सा क्लास लगाने का मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ टाइपिंग क्लास लगाओ। लाइफ में कुछ क्वालिटीज अपने आप में लेके आओ, कब काम में आएगा मालूम नहीं। यस, सो वी प्रोसीड फर्दर। हम लोग वही अमाउंट को लिखेंगे। इन फिगर्स 25,000। थोड़ा टेक्निकल गड़बड़ रहता है, संभाल के। ओके, सो ₹25,000 और उसके ही सामने आएगा सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर। सिग्नेचर म्हणजे SD लिहायचं फक्त, बाकी काही जास्त करू नका। किशोर काळे। अगले लाइन में 2 कोणाला देणार आहे आपण ते लिहायचं, मिस्टर धीरज गोरे। धीरज गोरे नाशिक। जब तक सब सेम आया, अब आएगा मजा। सिर्फ एक्सेप्टेड नहीं लिखेंगे हम लोग, अगर लिखते वक्त लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर ₹22,000 ओनली। लिहिणार इथे आपण accepted for ₹22,000 only. This is called as qualified acceptance। कल जो सिखाया था वो याद है आप लोगों को थियरी में? when the drawee accepts a bill by making certain changes in the original condition of the bill। पहले कंडीशन 25,000 का था लेकिन वो 22,000 के लिए ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं qualified acceptance। You all are very smart people। साइन करते वक्त कोई मिस्टर मिस लिखने का आदत है क्या रे किसी को? जब आप साइन करते हो किसी को अपने नाम के आगे मिस्टर मिस लिखने का आदत है क्या? ये रूल यूनिवर्सल रूल है। मैं अपने आप को मिस्टर कभी नहीं बोलेगा दोस्तों। तो कोई बोलेगा सर इतने मिस्टर धीरज लीला, इतने लीला नहीं है, रॉन्ग है ना? नहीं नहीं नहीं, अब ये लिख रहा कौन है? अब ये धीरज लिख रहा है तो वो उसके नाम के आगे मिस्टर नहीं लिखेगा। कॉमन सेंस है मेरे दोस्तों। तारीख डाल देगा, क्या तारीख डालेगा? 5 जनवरी 2002। पण लिहिताना लिहिणार। इजी लग रहा है डिफिकल्ट है? इज दिस इजी और इज इट डिफिकल्ट? वेरी इजी। यस, मैंने बोला ना बीके में कुछ हो ना हो 5 मार्क तो मिल गए, आप खुश रहो। यस, so we move to question number 5। 4 वाला सिमिलर है, अभी फिलहाल आपको करने का जरूरत नहीं है। मेरे को आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के बताना है उसमें नया बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो और मुझे बताओ दोस्तों। ओके, धन्यवाद। इजी आए, मंडळ आभारी है। यस ऋतुजा, वेरी नाइस। नवीन माणसाची एंट्री झालेली आहे आणि तो आहे आपला पेई। There are 3 parties to a bill of exchange.
ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। अगर, वेरी गुड खुशी सिंह, एंडोर्समेंट, परफेक्ट। अगर ए को पता है कि पैसा उसको लेने का ही नहीं है, पैसा उसको देने का है, किसको देने का है, सी को देने का है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते वक्त ही वो अपना नाम लेगा ही नहीं, वो बोलेगा ही नहीं पे मी और माय ऑर्डर। तो काय बोलणार, कोणाला पैसे द्यायचे आपल्याला इकडे, या एक्झाम्पल 5व्या मध्ये आपल्याला पैसे द्यायचे आहेत टू मिस्टर अनिल जाधव। आपण दुसऱ्या माणसाला रेफर करतो म्हणून काय लिहायचं, मिस्टर, काय लिहायचं आपण, मिस्टर अनिल जाधव। हेच एखादा फिमेल नेम असतं तर काय लिहिलं असतं तुम्ही, सपोज तिकडे नाव दिलं असतं पेईचा अंजली, तो क्या लिखते थे आप, मिस, मिसेस। मिस लिखते थे कि मिसेस लिखते थे, मैं पूछ रहा हूं, अगर वहां पर नाम अंजलि दिया होता तो मिस लिखते थे कि मिसेस। कैसा पता आपको उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा है। मैं मिस आएगा कि मिसेस आएगा। चलो एक स्टोरी बताता हूँ, मिसेस लिखते, कैसा पता तुमको शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा सवाल बहुत सर्स, अरे मृणाली डेंजरस, दिस इज द मोस्ट डेंजरस आंसर। मिस और मिसेस दोन्ही ऑप्शन, तुम्हाला जे पाहिजे ते घ्या। एग्जामिनर ने पूछा ट्रू आहे की फॉल्स आहे, सर ट्रू कॉमा फॉल्स, तुम्हाला जे पाहिजे ते घ्या। नहीं होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस माय डियर फ्रेंड्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखते हो, सबसे पहला बात, अभी ध्यान दो, ओके हंसना वगैरह बस, अब ध्यान दो, अभी नॉलेज का बात सिखा रहा हूँ। जिंदगी में राइट आहे लेफ्ट आहे बघू अपन। मेसर्स, ये जो लिखते हैं एम ऑब्लिक एस, इसका फुल फॉर्म है मेसर्स। ये सिर्फ किसी दुकान के नाम के आगे लिखा जाता है, मेसर्स हेरम कोचिंग क्लासेस, मेसर्स साकेत कॉलेज, मेसर्स मॉडल स्कूल, मेसर्स दुकान के नाम रिलायंस लिमिटेड, मेसर्स टाटा लिमिटेड। मेसर्स ये सिर्फ कंपनी, दुकान, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के नाम के आगे आएगा, तो किसी व्यक्ति के नाम के आगे नहीं आएगा। अब यहाँ पर महिला है, महिला का नाम है अंजलि। अंजलि नाम का एक पिक्चर आया था, पता भी नहीं रहेगा तुम्हें, तुमने देखा था क्या अंजलि नाम का पिक्चर, देखना, बहुत ही बढ़िया मूवी है, छोटा बच्ची के बारे में, इट्स अ वेरी गुड मूवी, बहुत प्यारा सा गाना भी है। तो मिस, मिसेस कैसे, तो ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये बहुत पावरफुल संगठन है। एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग कोर्ट में गए और दावा किया कि वैसे भी हमारे ऊपर बहुत अन्याय होता है, हमारे ऊपर वैसे भी बहुत अत्याचार होता है, इसमें तुम हमारे साथ बहुत भेदभाव करते हो। हमारा नाम देखकर लोगों को समझ में आता है हमारा शादी हो गया है कि नहीं हो गया है, वैसे भी तुम हमारे को फिजिकली भी बहुत टॉर्चर करते हो, सिंदूर लगाने बोलते हो, मंगलसूत्र डालने बोलते हो, लोग हमको देख के पहचानते हैं कि हमारा शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। आदमी लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, किसी आदमी को मंगलसूत्र पहनते हुए, टिक्का, सिंदूर विंदूर मांग भरते हुए देखा है कि आप लोगों ने, तो बोलता है बहुत नाइंसाफी होता है हमारे साथ में, हम कमजोर लोग हैं इसलिए हमारे ऊपर तुम बहुत ज्यादा जबरदस्ती मत करो।
वहां तो होता ही है. बोलते हमारा नाम देख के पता चलता है. मिस आलं म्हणजे लग्न नाही झालं, मिसेस आला म्हणजे लग्न झालं. आणि माणसाच्या नावासमोर लग्न होऊ दे किंवा नको होऊ दे, फक्त त्यांना तुम्ही बोलता मिस्टर. कितना हमारे साथ नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी है ना. हे नाही चालणार. आम्हाला एक काहीतरी असं द्या अक्षर की ज्याच्याने आमचं लग्न झालंय की नाही कळणार नाही. तर कोर्टनी मंजुरी दिली. आणि आजकाल हे मुलींनो समजून घ्या, तुम्ही पण लिहिताना मिस किंवा मिसेस लिहू नका. शब्द लिहायचं MS. काय शब्द लिहायचं? मिस. इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चार मिस है. क्या लिखने का? मिस. तुम शादी के पहले भी मिक्स लिख सकते हो और शादी के बाद भी मिक्स लिख सकते हो. लतिका हसू नको, येणार. हा, केतकी गायकवाडने लिहायला सुरुवात केलं. रखना, सब महिला लोग, सब लोगों ने ये बात सीखना. अपने नाम के आगे कभी भी जैसा आदमी लोग मिस्टर लगाते, औरत लोगों ने क्या लगाने का? मिस मिसेस का जमाना गया मेरे दोस्तों. अच्छा, खुद के नाम के आगे कभी मिस लगाने का क्या? एस्किनो ये मिस केतकी गायकवाड़, और खुद को मिस केतकी गायकवाड़ कभी बोलेगी क्या? नहीं. दूसरे को बोलते वक्त जब पत्र व्यवहार अरे करते यार, हो, दूसरे का नाम जब आएगा. श्वेता गुप्ता, आप अननेसेसरी अनम्यूट कर रहे हो, प्लीज बी म्यूटेड. A67. तो दूसरे को हम लोग जब पेई का नाम लिखेंगे तो याद रखना वहां पर आपको शब्द क्या लिखना है? MS. बोलो, सबको याद रहेगा? समझा? नॉलेज क्या सिखाया मैंने आप लोगों को? एवरीवन अंडरस्टूड? मिस नहीं, नहीं, MS. MS. अच्छा नॉलेज मिला आपको एक्चुअली. ये करस्पॉन्डेंस काम में आएगा. और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों. पकड़े मेरा एक प्रेजेंटेशन, 170 लोग आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. तुम लोगों को पता होगा कि नहीं मालूम नहीं, बट ये किसी किसी के हैंडराइटिंग में
सब लोग है कि भाग गए? है। हाँ, आए आए, काही लोग आए। नेटवर्क, वहीच नेटवर्क का जुना पुराना हिस्सा। और कहाँ तक सुना मेरी बात आप लोगों ने रे? मैं अकेला बड़बड़ कर रहा था, लाइट कभी गया मालूम ही नहीं। अरे समथिंग रिलेटेड टू हैंडराइटिंग से सुना नहीं तुम लोगों ने? बाप रे, कुछ नहीं सुना। वापिस बताओ। तो ये जब से छुट्टी लगा है, 50 दिन हो गया, उसमें से मैंने 3 हफ्ता एक कोर्स सीखा है जिसका नाम है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी में बेसिकली हम लोग हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में सीखते हैं। तो अभी ये बहुत ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। बट तुम अगर 4-5 जन को मैंने ये ऑफर दिया है, तुम लोग तुम्हारा सिग्नेचर करके मेरे को भेजो। ये सिग्नेचर तुम्हारे लिए एज ए स्टूडेंट कितना अच्छा है ये तुम लोगों को मैं बताऊंगा। आई विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। इफ देर आर एनी नेगेटिव थिंग्स इन योर हैंड राइटिंग, इफ देर आर सम नेगेटिव ट्रेड्स, हम लोग उसको थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं सो दैट यू बिकम ए बेटर इंडिविजुअल इन लाइफ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, जो भी 4, 5, 6, 7, 8 जिनको मेरे पे भरोसा है, उन लोग अपना हैंडराइटिंग मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, पर्सनल में। मैं इसको ग्रुप में वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा। और तुम्हारा हैंडराइटिंग के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हारे क्या क्या फीचर्स उधर से दिखाई दे रहे, और उसमें से कुछ गड़बड़ रहेगा तो मैं बोलूंगा कि ये चीज को अपन करेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स लोगों को इंटरेस्ट रहेगा वो लोग मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये इसका आप लोगों को क्या बोलते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। 170 लोगों ने एक साथ भेज दिया तो मेरे वांदे हो जाएंगे, बट स्लोली एंड स्टेडीली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मेरे को लगता है ये पहले मैं भेजता हूँ। आ गया एक। तो बहुत टाइम है, अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अक्षय भेज देना, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। मैं भूल जाता हूँ, अक्षय भी यहाँ पर सुनते हैं मेरा बात। सर सबसे पहला स्टूडेंट मैं हूँ अभी। ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट दैट। आज बच्चे लोगों का फुल एंटरटेनमेंट है वैसे। चला अभ्यास पिऊ दे रे, सकाळपासून लेक्चरच चालू आहे माझं। चहा कॉफी काहीतरी पिऊ द्या, नाश्ता पण नाही केला अजून। सो क्वेश्चन नंबर 5 में we will see that drawer is Mr. Vijay Bhatt. He stays at Main Road, नागपुर। ड्रॉई का नाम है अशोक कुलकर्णी, वो रहता है एमजी रोड, एमजी यानी महात्मा गांधी रोड होगा, नागपुर। पेई जो है अनिल जादव, पुणे। अमाउंट ऑफ बिल है 6,950। पीरियड है 80 डेज। डेट ऑफ बिल है 7 मार्च 2011। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 10 मार्च 2011 and bill was accepted for rupees 6,750। मतलब पेई भी है और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी है। अभी आपको एकदम बेसिक लगेगा, कुछ मैंने बता तो दिया है सब आप लोगों को, सिर्फ हाउ टू यूज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कुछ भी नया नहीं है मेरे दोस्तों। सेंटर में हेडिंग आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप बनाओगे रेवेन्यू स्टैम्प। चल रहा था अचानक क्या हो गया? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट। थैंक यू फॉर रिमाइंडर। ओ समजलं, भावना पोचले। आता दिसतोय अक्षय? हाँ सर अभी दिख रहा है। ओके, हाँ सर, धन्यवाद। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में एज यूजुअल वी विल प्रिपेयर रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प स्टैम्प जैसा दिखने दो, ऐसा बहुत अजीब व गरीब फिगर बनाओ मत। स्क्वायर रहता है स्टैम्प, छोटा सा रहता है एकदम, उसके हिसाब से ही रहने दो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा ऐसा मत करना। जहाँ रेवेन्यू स्टैम्प बना है वही लाइन में सामने अगर हम लोग देखेंगे तो वी विल प्रिपेयर या वी विल राइट द नेम ऑफ द ड्रॉवर मिस्टर विजय भट्ट। नाम लिखने के बाद हमेशा फुल स्टॉप आता है, ये भी याद रख लेना। नाम के बाद कॉमा देने का जरूरत नहीं है। विजय भट्ट के बाद रहता कहाँ पर है वो? मेन रोड नागपूर। आता हे डाऊट विचारू नका सर, मेन रोड असा काय ऍड्रेस दिलाय, जे दिले तेच लिहायचं, परीक्षेत जास्त डाऊट नाही विचारायचं। एंड नागपुर के बाद फुल स्टॉप, आएगा डेट, डेट ऑफ बिल 7 मार्च 2011। तब होने के बाद एंड पीरियड ऑफ बिल हम लोग को दिया है 80 डेज, तो 80 डेज आफ्टर डेट। अब यहाँ पर फर्क देख लेना। अब तक हम लोग लिखते थे पे मी और माय ऑर्डर। अगर पेई का नाम दिया रहेगा तो लिखने का मिस्टर अनिल जाधव, आणि त्याचा ऍड्रेस जे दिला असेल, इथे तर शब्द फक्त पुणे दिले तर पुणे लिहिणार। अगर पूरा दिया होता था तो पूरा एड्रेस लिखते थे अपन। अच्छा, अब अगर मैं पहले ही बोल रहा हूँ पेमेंट अनिल जादव को करना है तो मेरा ऑर्डर नहीं चलेगा, तो ऑर्डर चलेगा उसका। तो आएगा पे मिस्टर अनिल जादव और हिज ऑर्डर। अब सोचो अंजलि होता दोस्तों तो क्या उधर हिज ऑर्डर आता था क्या? क्या आता था वहां पर? हर ऑर्डर। वेरी गुड। हिम नहीं रे, हर ऑर्डर। सो पे मिस्टर अनिल जादव और हिज ऑर्डर, फीमेल नेम रहेगा तो हर ऑर्डर। A sum of rupees, कैपिटल अल्फाबेट नहीं है क्या? कभी भी ये वर्ड का प्रॉब्लम है। सम ऑफ रुपीज और फिगर दिया है 6,950 for the value received. मग लेफ्ट हँड साइडला परत into a very small box
राइटिंग द अमाउंट 6,950। कुछ लोग इसको स्लैश डैश करते हैं, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं। वहीं पर राइट हैंड साइड में आएगा सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, दैट इज मिस्टर विजय भट्ट। फिर आएगा 2, अशोक कुलकर्णी। Ashok Kulkarni stays at where? MG Road. MG Road, that is at Nagpur. फिर ये भाई साहब ने वो बिल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते वक्त मिस्टर अशोक कुलकर्णी ने एक्सेप्ट किया है फॉर ₹6,750 ओनली। तो यहाँ पर भी लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर ₹6,750 ओनली, and then we will have signed by Mr. Ashok Kulkarni. The date of acceptance is 10th March 2011. 10th March 2011. So this is a simple and easy pro forma of bill of exchange which you can get in your examinations. ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है। पहले तो 5 मार्क के लिए आता था, अभी पेपर पैटर्न कैसा चेंज होता है मालूम नहीं, इसीलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा फिलहाल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट नॉलेज लेके रखना हमेशा फायदेमंद होता है, एंड दैट इज व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू फॉलो। अंडरस्टूड दिस माय डियर फ्रेंड्स? तो ये मैं आप लोगों को वापस भेजने का जरूरत है कि आप लोगों को खुद से करोगे आप लोग? कैन यू मेक 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज टुडे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एक में जनरल एक्सेप्टेंस है, दूसरे में क्वालिफाइड है, तीसरे में पेई एंड क्वालिफाइड। प्रियंका राज, नो किस चीज के लिए? यस नंदिनी। प्रियंका राज ने एक नो भेजा है। मेरे को भेजने कुछ नहीं, मैं सेव करके कॉपी करके देने का मेरे को, बट तुम लोग अगर खुद करोगे तो तुमको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा ओके, भेजो मत उसके लिए, मैं बोला नहीं समझा इसके लिए बोल रही। सो दॅट वॉज युअर बीकेएस लेक्चर टुडे। अजून काय कोणाला बोलायचं असेल? भरपूर जणांनी तर स्वयं घोषित लेक्चर सोडून गेलेत, 157 राहिले फक्त। Yes, I am confident you can do it.
Question number 2